प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 3D के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 3D में हमें जो यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से प्रश्न कहता है, निम्नलिखित समीकरणों को वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे जो समीकरणें दे रखी हैं उन समीकरणों का जो हल है वो हम वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो प्रश्न जो हमारा पहला है उसका हल हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे हमें इस प्रश्न में दो समीकरणें दे रखी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो दो समीकरणें दे रखी हैं उन समीकरणों को पहले हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि प्रथम समीकरण हमें दे रखे हैं, प्रथम समीकरण है वो हम बोर्ड पर लिखते हैं। दे रखे हैं 2x माइनस का y और प्लस का 4 बराबर में 0। ठीक है, और यहां पे द्वितीय समीकरण दे रखे हैं और द्वितीय समीकरण हमें दे रखे हैं वो भी हम लिख रहे हैं। द्वितीय समीकरण हमें दे रखे हैं x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें दो समीकरणें दे रखी हैं, ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। तो यहाँ पे हमें वर्ज गुणन विधि से समीकरणों को हल करना है। तो देखिए वर्ज गुणन विधि जो है, वर्ज गुणन विधि हम तभी लगा सकते हैं जब आपका समीकरण में बराबर में 0 हो। यानी कि अगर x प्लस वाई बराबर अगर 1 होता या फिर बराबर में कोई भी संख्या अगर समीकरण में होती तो हम उस संख्या को हम x और y जो दो चर दे रखे हैं उनके तरफ हम लाएंगे, तभी हम वृज्ज गुणन विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो वृज्ज गुणन विधि हम तभी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर में 0 है और x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। 2x माइनस का वाई प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण हमारी ये हो गई। समीकरण का नाम जो है आप यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पे दूसरी समीकरण है x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हमारी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वृज्ज गुणन विधि से। ठीक, कौन सी विधि लगाएंगे, वृज्ज गुणन विधि लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वृज्ज गुणन विधि लगाना है। तो इसके लिए बहुत यहाँ पे सूत्र से भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही हल करेंगे। थोड़ा इसको साइड में लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वृज्ज गुणन विधि से। ठीक, यहाँ पे साइड में लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले x कुछ दूरी पर y लिख दीजिए, कुछ दूरी पर 1 बटा लगा दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि समीकरण जो है वो आपको x और y के रूप में बराबर लगा देंगे। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा यहाँ पे वृज्ज गुणन विधि हम लोग लगाने जा रहे हैं और किस प्रकार लगाएंगे वो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो दो समीकरणें हैं, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर में जो 0 दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए जो x वाला है, जैसे कि यहाँ पे हमने x लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे x लिख के रखा हुआ है, ये 2x है फिर x है, तो हम यहाँ पे जो x वाला हमारे पर लिखा हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो समीकरणें हमको पहली और दूसरी दे रखी है इसमें हम x वाले पदों को छिपा लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे आप छिपा लेंगे, तो छिपाने के बाद आपको स्पष्टता दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए जब छिपा लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, यहाँ पे आपको y + 4 y - 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऊपर से करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये ऊपर वाली समीकरण है, ये नीचे वाली समीकरण है। तो ऊपर में आपका क्या है y, अगर आप x वाला पद जब हल करेंगे तो x के नीचे जो भी मान लिखेंगे तो x को आप छिपा लेना है समीकरणों को, जैसा कि हम छिपा रहे हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते हैं, तो यहाँ पे 1 होगा, लेकिन ये 1 काहे का होगा, माइनस का है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसके बाद इसके गुणे में हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि y का आपका गुणांक कितना, यानी -1 हो गया, और 1 यहाँ पे जो 1 है तो -1 गुणे आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि -1 है ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बीच में जो आपका जो सिंबल लगता है वो आपका काहे का लगता है, माइनस का लगता है। काहे का लगता है, माइनस का लगता है, सदैव काहे का लगाना है, माइनस का लगाना है। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे नीचे से करेंगे, यानी कि अब आपका y है, ठीक है, तो y में आपका कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो आप 1 लिख देंगे, गुणे में कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, यानी कि 1 गुणे आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 1 गुणे कितना लिखेंगे आप, 4 लिख देंगे, ठीक है, 1 गुणे 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है x जब लेंगे तो x के नीचे जो भी पद लिखेंगे तो x को छिपाएंगे, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऊपर वाले से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे y का गुणांक -1 था, तो -1 की गुणा -1 से हो गए, माइनस का निशान, फिर y का गुणांक 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो 1 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना करने के बाद अब यहाँ पे y वाला दे रखा है, अब आप y वाले को छिपा लीजिए, यानी कि y को हम छिपाएंगे, और किस प्रकार छिपाएंगे वो आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे y वाला है, जैसे कि यहाँ पे y वाला जो दे रखा है, अब y को जब हम छिपाते हैं तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हम आपको छिपा के बताएं तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको छिपाते हैं तो यहाँ पे हमें 2x और यहाँ पे 1x दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको 2x और यहाँ पे x दिखाई पड़ा, ठीक है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो यहाँ हम नीचे से करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऊपर से, फिर अब y भी करेंगे तो नीचे से। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, आपको ये नहीं लेना है, आपको ये नहीं लेना है, ठीक है, आप इसको नहीं लेंगे, ठीक है, आप इसको हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पे x का नीचे से करेंगे, x का गुणांक कितना है, 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे, और फिर 1 की गुणा किससे होगी, यहाँ पे 4 से होगी, यानी 1 गुणे 4 हो जाएगा, माइनस का निशान। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 की गुणा किससे होगी, -1 से होगी, कितने से होगी, -1 से होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका y वाला जो दे रखा था उसके नीचे जो पद लिखे हैं वो ऑटोमेटिक लिख जाएंगे। बीच में आपको निशान सदैव माइनस का ही लगाना है, ठीक है, बीच में आपका माइनस होता है, ठीक है। बाकी अब बात आती है केवल संख्या यानी कि अचर वाला पद। तो अब यहाँ पे ऊपर अचर है तो अब आप अचर को छिपा लेंगे, तो छिपाने के बजाय हम इसे गोला बना देते हैं, आप समझ जाएंगे, ये आपको नहीं लेना है। अब तो फर्स्ट टाइम ऊपर से हुआ था गुणा और फिर नीचे से हुआ, अब हम क्या करेंगे, ऊपर पहले फिर यहाँ पे नीचे, अब फिर ऊपर से करेंगे। तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 की गुणा किससे होगी, 1 से होगी, तो 2 गुणे 1 होगा, फिर यहाँ पे काहे का निशान, माइनस का निशान, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 गुणे, यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। इससे तो मतलब है ही नहीं। मेरी बात आप अच्छे से समझने का प्रयास करें, यानी कि यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए 2 से हम किसको करेंगे, 1 से, तो y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान, फिर यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सही कर लेते हैं। मेन चीज आपका यही है, जैसे आप इसको सही से कर लेते हैं, ठीक है, गुणे में लिख लेते हैं, तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो केवल 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 4 एकदम 4 हो जाएगा, बराबर में हम क्या लिखेंगे, y, यहाँ पे 4 एकदम 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकदम 2 हो जाएगा, बराबर में 1, यहाँ पे 2 एकदम 2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे x लिखेंगे, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे y 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है,
ठीक है, 2 और 1 कितना आपका होता है, 3 होता है। इतना करने के बाद अब देखिएगा हम लोग साइड में हल करेंगे, यानी कि x बटे -3 को एक बार 1/3 के बराबर में लिखेंगे, यानी x बटा -3 बराबर में हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो y बटा 6 उसको हम क्या करेंगे, 1/3 के बराबर फिर लिख देंगे, यानी कि जो फर्स्ट आपका पूरा पद दे रखा है x वाले पदों को हम 1/3 के बराबर में लिख देंगे, और फिर सेकंड वाला जो पद दे रखा है उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 के बराबर लिख देंगे, जैसा कि मैंने लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा, -1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो x का मान हमें -1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 की गुणा हम इस 1 से करेंगे तो यहाँ पे y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आंसर शीट देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर शीट है वो क्या सही है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो सवाल नंबर 1 दे रखा था उसका जो हमने हल किया है, तो हमें x का मान -1 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। आंसर शीट आ रही, इसका मतलब ये हमारा जो प्रश्न नंबर 1 दे रखा था इसका हल कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न 2 का हल देखते हैं। तो प्रश्न 2 जो है उसका हल हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से होगा, इसमें भी कहता है निम्नलिखित समीकरणों को वृत्त गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 समीकरणें दे रखी हैं, तो चलिए उन 2 समीकरणों को हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे प्रथम समीकरण दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है 2x और यहाँ पे दे रखा है +y और बराबर का हमें दे रखे हैं 5। ठीक है, 2x + y बराबर का 5 दे रखे हैं, और यहाँ पे जो दूसरी समीकरण है वो हमें क्या दे रखे हैं, 3x और प्लस का 2y और बराबर का हमें दे रखे हैं 8। तो देखिए यहाँ पे जो पहली समीकरण है इसको हम सही रूप में करेंगे, क्योंकि वृत्त गुणन विधि तभी लगा सकते हैं जब बराबर में आपका 0 हो, और यहाँ पे बराबर में 5 है तो 5 को आप इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे 2x प्लस का y लिख देंगे, 5 को इधर लाएंगे तो आपका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3x यहाँ पे प्लस का 2y है, 8 आपका प्लस का 8 इधर लाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। इस प्रकार से वृत्त गुणन विधि से अब हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसी के नीचे क्या करेंगे, जैसे अभी हमने सवाल नंबर 1 में छिपा कर किया था वैसे आपको फिर करना है। तो यहाँ पे देखिए x है तो x वाले पदों को क्या करना है, छिपा लेना है। तो छिपा हम नहीं रहे, गोला बना देते हैं, यानी कि इस पद से हमको मतलब नहीं है। तो ऊपर कितना है y, तो y का गुणांक कितना है 1। यहाँ जब भी कोई कुछ लिखा ना हो तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो y का गुणांक 1 है तो 1 की गुणे में हम कितना लिखेंगे, -8। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं अच्छे से। फिर यहाँ पे 2, माइनस का निशान तो सदैव बीच में होता है, 2 के गुणे में हम कितना लिखेंगे, -5 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे हो गई। ठीक है, अब देखिएगा गुणा करने के बाद अब हम y वाला जो है चर उसके नीचे भी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए y है तो y वाले को हम क्या करेंगे, छिपा लेंगे। तो यहाँ पे गोला बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y को जब छिपाओगे तो नीचे से करते हैं, पहले ऊपर से किए थे क्यों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे से 3 गुणे कितना लिखेंगे, -5। ये 3 है और गुणे में हम कितना लिखेंगे, -5 लिखेंगे, माइनस का निशान। फिर यहाँ पे 2 है, 2 के गुणे में कितना लिखेंगे, -8 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 दे रखा है यानी कि अचर। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अब छिपा लेंगे, यानी इसको आप हटा दीजिए, यानी गोलदारा आप इसको बना देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए अब हम ऊपर से करेंगे, तो 2 फर्स्ट टाइम ऊपर से 2 गुणे 2 आप समझ जाएंगे, 2 गुणे 2। वीडियो को देखते रहिए। 3 गुणे आप कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिएगा अब इसको हम सही रूप में हल कर लेंगे। x माइनस का 8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10 हो गया। y बटे यहाँ पे 3 बचे आपका 15 हो जाएगा, प्लस का 2 × 16 हो गया। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 दूना 4 माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप x लिख दीजिए, 10 में से 8 आप घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे y लिख देंगे, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बराबर में 1। यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब x बटा 2 यानी कि x बटा 2 जो है, यानी कि x बटे 2 को हम लास्ट वाला जो हमारा दे रखा है क्या,
1/1 के बराबर में लिख देंगे, यानी x/2 बराबर 1/1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y/1 को भी हम लास्ट वाले पद के सामने लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए गुणा करिएगी कैसी, x एकम x यानी कि x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, 1 की गुणा y से करेंगे तो y एकम y, तो y का मान हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 3 का हल देखते हैं। तो प्रश्न 3 भी जो है इसी प्रकार से हमें हल करना है। तो प्रश्न 3 में भी हमें 2 समीकरणें दे रखी हैं। चलिए उन समीकरणों को हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 समीकरणें हमें दे रखी हैं, उन समीकरणों को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम समीकरण 4x प्लस यहाँ पे दे रखे 5y और प्लस का यहाँ पे दे रखे 2 बराबर का 0, ये आपकी पहली समीकरण है, ठीक है। और दूसरी समीकरण है 3x प्लस का यहाँ पे दे रखे हैं y प्लस का 7 बराबर का 0 दे रखे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस का 5y प्लस का 2 बराबर का 0। तो ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो जाएगी। 3x और प्लस का y और प्लस का 7 बराबर का 0, ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाएगी। वृत्त गुणन विधि से अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने सवाल नंबर 1 और 2 में किया था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x है तो x वाले को आपको छिपा लेना है। जब आप x को छिपाएंगे तो यहाँ पे 5 यानी कि 5 और ये 7 यानी कि 5 की गुणा 7 से होगी, यानी 5 गुणे 7 लिखेंगे। और फिर y का गुणांक बीच में माइनस का होता है, ये तो आप निशान जानते ही हैं। y का गुणांक 1 है और 1 के गुणे में कितना लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे y है तो y वाले को हम क्या करेंगे, छिपा लेंगे। तो y वाले जब आप छिपाएंगे, मान लेते हटा दिया गया, तो पहले ऊपर से हुई थी अब नीचे से, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 गुणे 2, बीच में माइनस का निशान, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। गलत हो गया, 3 गुणे 2 हो गया, 4 गुणे 7 होगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे अचर वाले पद को छिपाएंगे समीकरणों में। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे आप इसको जब छिपा लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 यानी कि क्या लिखेंगे 4 गुणे 1 लिखेंगे, माइनस का निशान, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 गुणे 5 लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा, 2 एकम 2 बराबर y 3 दूनी 6, 4 सत्ते 28 बराबर का निशान लगा दीजिए। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 4 एकम 4, 3 25 आप 15 लिखेंगे। यहाँ पे x 35 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 34 बचेगा, 34 नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे 33 बचेगा। यहाँ पे y लिख देंगे, 28 में से 6 घटाएंगे तो आपका बचेगा 22, काहे का माइनस का बचेगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। 15 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 11 बचेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला पद यानी x/33 यानी कि x/33 को हम लास्ट वाले पद के बराबर में लिख देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको हम दिखाते हैं, इस प्रकार से हम लिख लेंगे, यानी कि x/33 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 बटे माइनस का 11, 11 एकम 11, 11 के 33, कैसे गुणा करेंगे तो माइनस का x बराबर आपका 3 आ जाएगा, यानी कि x का मान हमें माइनस का 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे y/22 दे रखा है, यानी कि y माइनस का 22 को हम क्या करेंगे लास्ट वाले पद के साथ में लिख देंगे, माइनस का 1/11, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप कैसे गुणा करेंगे तो 11y 22 एकम 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, y का मान भी हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आंसर शीट देख लिखते हैं। तो आंसर शीट हमारी आई है, x का मान हमें माइनस का 3 प्राप्त हुआ, y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, यानी कि आंसर शीट हमारी सही है। अब चलिए हम लोग प्रश्न 4 का हल देखते हैं। तो प्रश्न 4 में भी हमें वृत्त गुणन विधि से ही हमें हल करना है। हल करने का मतलब होता है x और y के हमें क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। x और y के हमें मान निकालने हैं। तो यहाँ पे 2 समीकरणें दे रखी हैं, तो हम उन दोनों समीकरणों को हम लिखते हैं। ये समीकरणें किस प्रकार से हमें दे रखी हैं। तो यहाँ पे पहली समीकरण दे रखी है 8x
और प्लस का दे रखे हैं 5y और बराबर का हमें दे रखे हैं 9। ठीक है, और फिर हमें दूसरी समीकरण क्या दे रखी है 3x और फिर दे रखे हैं 2y बराबर का 4। तो देखिए बराबर में संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x और y दो चर जो है उनके तरफ लाएंगे, क्योंकि बराबर में जीरो आवश्यक है। जब जीरो होगा तभी तो हम वृत्त गुणन विधि लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सही लिखेंगे 8x प्लस का 5y, 9 को आप इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे 3x प्लस का 2y और माइनस का 4 बराबर 0, समीकरण नंबर हमारी ये 2 हो जाएगी। ठीक है, एक बार सवाल देख लेते हैं कि सवाल में सही उतारा है। चलिए सवाल सही है, सवाल सही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे x हमने लिख दिया, फिर y लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो x वाले को हम क्या करेंगे, छिपा लेंगे। छिपाने के बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए y और अचर पदों से गुणा करते हैं, यानी कि 5 या इस प्रकार से गुणा होगी। तो यहाँ पे 5 गुणे माइनस का 4 लिखेंगे और फिर माइनस का 9। देखिएगा आपको एक बात हम बता दें, देखिए 5 गुणे माइनस 4 हो गया, और यहाँ पे जब सेकंड टाइप में गुणा करते हैं माइनस लगा के, तो वो चाहे आप 2 गुणे माइनस 9 लिखें चाहे माइनस 9 गुणे 2 लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 गुणे माइनस 9 लिख देते हैं। बस केवल शुरू में आपका फर्क पड़ता है, शुरू में फर्स्ट टाइम ऊपर से, फिर दूसरे वाले जब सिस्टम में करेंगे तो आपको नीचे से करना है, और फिर थर्ड वाले में आपको क्या करना है, फिर ऊपर से करना है। बस ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 5 गुणे माइनस 4 मैंने ऊपर से लिखा, ये ध्यान देना है। और फिर यहाँ पे 2 गुणे माइनस 9 को लिखो चाहे माइनस 9 गुणे 2 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब हम y वाले की बात करेंगे, तो y वाले को आप छिपा लीजिए। यहाँ पे y को जब छिपाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे 3 से यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 गुणे माइनस का 9, बीच में तो माइनस का निशान होता ही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 गुणे माइनस का 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें अचर वाला दिखाई पड़ा पद, तो अचर वाले में भी हम लोग क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। अचर वाले पद में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने y वाला लिया है तो 8 गुणे क्या लिखेंगे, 1 मिनट 3 गुणे माइनस 9 और 8 गुणे माइनस का 4, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 और 4 भी इसको हटा देंगे, तो पहले अब यहाँ पे ऊपर से होगा, यानी कि 8 गुणे हम क्या लिखेंगे 2, माइनस का निशान, 3 गुणे हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम सही कर लेते हैं। तो जब सही करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x, 5 चक्कू आपका 20 हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18, यहाँ पे y 9 त्रिक आपका 27 प्लस का 8 32 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1/8 दूनी 16, 3 बचे आप 15 लिख देंगे। यहाँ पे x 20 में से 18 गया तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर 27 में से 32 में 27 घटाओगे तो आपका 5 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 16 में से 15 घटाओगे तो 1/1 बचेगा। इतना करने के बाद हम यहाँ पे x/2 यानी कि x वाले पद को हम आखिरी वाले पद के बराबर में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x/-2 बराबर कितना है, लास्ट में 1/1 है, ये लिख देंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे y वाला जो दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा यहाँ पे y/5 बराबर हम लोग लिखेंगे 1/1। तो यहाँ पे देखिए कैसे गुणा करेंगे, तो x का x माइनस का 2, यानी कि x का मान हमें माइनस का 2 प्राप्त हुआ, कैसे गुणा करेंगे y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से प्रश्न 4 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आंसर शीट चेक कर लेते हैं। आंसर शीट में x का मान -2 आ रहा है, y का मान हमें 5 प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारा सवाल नंबर जो 4 यहाँ पे प्रश्नावली 3D में दे रखा था उसका भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 5 का हल देखते हैं। प्रश्न 5 का हल देखते हैं। तो प्रश्न 5 में भी हमें 2 समीकरणें दे रखी हैं और हमें उन समीकरणों को भी क्या करना है, वृत्त गुणन विधि से लगाना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 में जो समीकरणें दे रखी हैं उनको हम लिखते हैं। तो सवाल नंबर 5 प्रथम समीकरण में दे रखी है और फिर हमें द्वितीय समीकरण दे रखी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, उन समीकरणों को हम लोग लिख लेते हैं बोर्ड पे। तो चलिए यहाँ पे जो समीकरण पहली है वो कुछ इस प्रकार से क्या है, ax प्लस ये दे रखे हैं by और बराबर में हमें दे रखे हैं माइनस का p, माइनस का क्या दे रखे हैं p दे रखे हैं। और दूसरी समीकरण क्या दे रखे हैं, ax
माइनस का सी वाई बराबर में दे रखे हैं क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सही से लिख लेते हैं क्योंकि बराबर में 0 होना चाहिए। तो p को इधर लाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 1 है। ax माइनस का cy माइनस का q बराबर में 0, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। एक बार सवाल चेक कर लेते हैं। ax प्लस by बराबर माइनस p दे रखा है, ax माइनस cy बराबर q दे रखा है, इसको पक्षांतर किया गया। हाँ सही है, यानी कि सवाल आपका सही है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसका हल देखते हैं वृत्त गुणन विधि से। ठीक है, तो वृत्त गुणन विधि से हम इसको हल करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे x है तो x वाले पद को क्या करेंगे, हटा देंगे। हटा दिया तो यहाँ पे b गुणे क्या लिखेंगे, माइनस का q। अब तो आपको बेटा समझ में आ ही रहा होगा सबको, अब तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो b गुणे माइनस q लिखेंगे और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम आप ऊपर से करेंगे, इसको तो यहाँ पे हटा दिया है, यानी कि इसको तो आप हटा ही देंगे। ठीक है, इससे तो आपको मतलब ही नहीं है। तो b की गुणा करेंगे तो माइनस का q ये हट गया, इस निशान का मतलब कि आप मान लीजिए कि हट गया है। बाकी अभ्यास पे आप जितना अभ्यास करेंगे इन सवालों का उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है, पहले सवाल को देखिए, समझिए और फिर अपने आप से कॉपी पे करिए। एक बार जब कॉपी पे अगर एक भी सवाल को अगर आप हल कर लिए तो आप जितने भी सवाल इसमें दे रखे हैं देखिए सब एक ही कैटेगरी के हैं, कोई भी सवाल में कैलकुलेशन चेंज नहीं है। ठीक है, बाकी हम हल करवाते हैं। तो यहाँ पे b गुणे माइनस का q हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे p गुणे आप क्या लिखेंगे, माइनस का c लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें गुणा हो जाती है, इसको तो मैंने हटा ही दिया। तो b गुणे माइनस q माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे p, बीच में तो माइनस का होता है, p गुणे माइनस c हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ऊपर से हो गई है फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे y वाले को देखते हैं, तो y को मैंने हटा दिया है, तो यहाँ पे हम क्या नीचे से करेंगे, तो a गुणे क्या लिखोगे, p लिखोगे, क्योंकि a की गुणा p से होगी, माइनस का निशान। अब हम a की गुणा किससे करेंगे, माइनस q से करेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अब 1 है, अब आप क्या करेंगे, 1 को हटाएंगे। 1 को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a गुणे माइनस का c, बीच में आप काहे का निशान, माइनस का, a गुणे क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का बी क्यू, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे पी सी बराबर वाई ए पी हो जाएगा, प्लस का ए क्यू हो जाएगा, बराबर 1 बटे माइनस का ए सी और माइनस का हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। इतना करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग इनको एक दूसरे के बराबर में लिख देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया x बटे माइनस का बी क्यू प्लस का पी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बटे माइनस ए सी माइनस का ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, क्योंकि कॉमन हम ले सकते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपका अंदर का चिन्ह जो होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी बी क्यू माइनस पी सी आ जाएगा। नीचे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया माइनस का a, जब माइनस का a कॉमन लेंगे तो a हट जाएगा, तो बीच में बचेगा c प्लस b ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, फिर हम आगे बताएंगे। y बटे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AP प्लस AQ बराबर में 1 बटे माइनस का AC माइनस का AB लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है a, तो अंदर आपका बचेगा p प्लस क्यू बराबर में यहाँ पे माइनस का a कॉमन है, तो यहाँ पे c प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा, जो बी क्यू माइनस पी सी है इसकी गुणा इससे होगी, यानी कि x बराबर आपका जो आंसर होगा वो आएगा बी क्यू माइनस पी सी बटे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी। देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, ये आपका x का मान हो गया। y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा इसकी गुणा 1 से फिर होगी, तो y बराबर आपका आंसर आएगा p प्लस क्यू बटे में माइनस c प्लस आप क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप माइनस ऊपर भेज सकते हैं, क्योंकि जब भी बटे में होता है तो ऊपर पहुंच जाता है, तो यहाँ पे c प्लस b आ जाएगा। इस प्रकार से इसका भी हल कंप्लीट हो गया। चलिए आंसर शीट देखते हैं कि आंसर शीट आ रही कि नहीं आ रही है।
तो देखिए यहाँ पे हमें x का मान BQ माइनस PC और बटे में AC प्लस B प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे जो माइनस का यहाँ पे P प्लस Q और बटे में B प्लस C प्राप्त हुआ। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, चलिए ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, यानी कि आपका सवाल नंबर 5 जो होता है वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए प्रश्न 6 का हल हम लोग देखते हैं। प्रश्न 6 में भी हमें वृद्धि गुणन विधि से हमें क्या करना है, लगाना है। तो यहाँ पर भी हमें दो समीकरणें दे रखी हैं, उन दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे और फिर हल करके आपको दिखाएंगे। देखिए सारे सवाल एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो प्रथम समीकरण दे रखी है वो क्या दे रखी है, 3x, यानी कि यहाँ पे जो प्रथम समीकरण दे रखे हैं, तो जो प्रथम समीकरण आपको दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से, बोर्ड पे लिख रहे हैं 3x माइनस 5y, 3x माइनस का 5y, ठीक है, बराबर में आपको दे रखे हैं 20, बराबर में आपको दे रखे हैं 20, ये आपकी समीकरण प्रथम है। और दूसरी समीकरण दे रखे हैं 6x माइनस का 10y और बराबर में हमें दे रखे हैं 40। इन दोनों समीकरणों को हम सही करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस का 5y बराबर का 20, यानी कि 20 को हम इधर लाएंगे तो आपका माइनस का हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। 6x 10y माइनस का 40, ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, 3x माइनस 5y माइनस का 20 हो गया, 6x माइनस 10y माइनस का 40 हो जाएगा। अब चलिए इस सवाल को भी हमें वृद्धि गुणन विधि से क्या करना है, लगाना है, ठीक है, वृद्धि गुणन विधि से लगाना है। चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए x है तो x को छिपा लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 गुणे माइनस का 40 लिखेंगे, बीच में तो आपको माइनस लगाना ही लगाना है। फिर यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस में हैं। तो 5 गुणे माइनस 40 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस का 10 गुणे माइनस का 20 लगा देंगे, ठीक है, लिख देंगे ना। इसके बाद हम y वाले की बात करें, y को छिपाएंगे, तो यहाँ पे हम नीचे से गुणा करते हैं, 6 गुणे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 20, माइनस का निशान, फिर यहाँ पे 3 गुणे माइनस का 40 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 1 है तो यहाँ पे 20 को छिपा लेंगे, तो यहाँ पे 3 गुणे कितना होगा, 3 गुणे माइनस का 10 होगा, और यहाँ पे 6 गुणे हम कितना लिखेंगे, माइनस का 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे x लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, 40 पंचे आपका होता है 200, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बीच में आप माइनस का लिखाएंगे, 20 धाम आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए y, यहाँ पे 20 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 120, और यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस का निशान, और यहाँ पे 120। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 धाम आपका 30 हो गया माइनस का, और 6 पंचे आपका 30 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 200 200 कैंसिल, 120 भी कैंसिल, 30 30 कैंसिल, यानी कि हमें x बटे 0 और यहाँ पे y बटे 0, और यहाँ पे देखिएगा 1 बटे 0, यानी कि हम यहाँ पे x और y के मान निकालना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरणों में वृद्धि गुणन विधि लगाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः दिए गए समीकरणों में वृद्धि गुणन विधि लगाना संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है इसलिए लिख देते हैं, इसलिए समीकरणों का हल भी नहीं होगा। अतः दिए गए समीकरणों में वृद्धि गुणन विधि लगाना संभव नहीं है, इसलिए समीकरणों का हल भी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 6 का भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 का भी हल देखते हैं। तो
तो प्रश्न 7 में भी हमें दो समीकरणें दे रखी थी। प्रथम समीकरण हमें 3x पॉइंट 3x प्लस 0.7y बराबर 0.13 दे रखा है। पॉइंट यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 0.13 दे रखा है। यहाँ पे 0.3x, तो हम क्या करेंगे 0.13 को इधर लाएंगे, यानी कि x और y की तरफ लाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी लिखेंगे 0.3x प्लस 0.7y, 0.13 को इधर लाएंगे तो आपका माइनस का हुआ, तो माइनस का 0.13 आपका हो जाएगा बराबर में 0, 0.4x प्लस 0.5y, और यहाँ पे 0.13 को इधर लाएंगे तो आपका माइनस का नहीं माइनस का 0.13 हो जाएगा बराबर का 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x वाले पद को छिपा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रज गुणन विधि से लगाना है। तो यहाँ पे जब आप x वाले पदों को छिपाएंगे तो यहाँ पे 7 की गुणा 0.13 से होगी, यानी 0.7 गुणे माइनस का 0.13 हो जाएगा। बीच में आप माइनस का निशान लगाएंगे, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 0.5 गुणे 0.13 लिखेंगे बराबर, यहाँ पे y लिखेंगे, y वाले को अब छिपा लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.4 गुणे माइनस का 0.13 हो जाएगा, माइनस का निशान 0.3 गुणे माइनस का 0.13 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर 1 है तो यहाँ पे अचर वाले पदों को छिपा लिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3 गुणे 0.5 माइनस का निशान 0.4 गुणे यहाँ पे 0.7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 13 सत्ते, यानी कि यहाँ पे 13 सत्ते आप गुणा करेंगे तो 91 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो संख्या बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे दो संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, काहे का होगा, माइनस का होगा। पॉइंट 13 बचे 65, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे 0.0 आपका 65 बनेगा। यहाँ पे y लिख देंगे, 13 चक्कू 52, यानी कि 0.0 आपका 52 हो जाएगा, माइनस 13 या 39, यानी कि 0.0 आपका 39 हो गया, बराबर का आप निशान लगा देंगे। यहाँ पे माइनस का होगा बेटा, यहाँ पे हम लोग काहे का लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा 1/3 बचे आपका 15, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट का 15, माइनस 7 चौक 28, तो यहाँ पे पॉइंट का 28 हो गया। चलिए 0.28 हो जाएगा और ये आपका 0.15 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 91 है और यहाँ पे 0.065 है। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 0.091 में से 0.065 जब आप घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 0.0 आपका बचेगा कितना, यहाँ पे आपका 28 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा आपका 28 बचेगा। घटा के देख लेते हैं, हमको लगता है 28 नहीं बचेगा, 26 बचेगा। हाँ सही है, 26 ही बचेगा। ठीक है, और भी काहे का बचेगा, माइनस है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पे y लिख दीजिए, 0.052 में से आप 0.039 घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 0.013 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.15 में से 28 घटाएंगे तो आपका माइनस का 0. कितना बचेगा, आपका 13 बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x/0, यानी कि माइनस 0.026 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/ लास्ट वाले पद के बराबर में लिखते हैं, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। इस पद को यहाँ पे ले आएंगे, गुणा करेंगे तो 0.026 बटे में 0. आपका 13 हो जाए। यहाँ से हटाओगे पॉइंट, ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, ऊपर से हटाओगे तो आपका यहाँ पे 3 जीरो बढ़ेगा, 1 0 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 13 एकम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा, यानी x बराबर 2/10। नीचे 10 है, यानी कि ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि 10 में तो एक ही जीरो होते हैं, तो 0.2 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, y बटे आपका माइनस का 0.013 दे रखे हैं और यहाँ पे 1 बटे माइनस का 0.13 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे ले आएंगे तो y बराबर 0.013 और बटे में 0.13, यहाँ से हटाओगे पॉइंट तो ऊपर आपका 2 जीरो बढ़ेगा, ऊपर से हटाओगे तो आपका 3 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 13 13 कैंसिल हो गया। y बराबर यहाँ पे 1 और बटे में क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, तो नीचे आपका 10 है तो ऊपर 1, यानी कि ऊपर आपका एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 0.01 हो जाएगा, यानी कि हमें x का मान हमें 0.2 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 0.1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली जो
यहाँ पे 3D दे रखी थी, उसमें आपके टोटल सवाल जो है 9 है, उसमें से प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक के प्रश्नों का हल हमने इस वीडियो में समझा है। शेष जो 2 प्रश्न रह गए हैं उनके हल आप गृह कार्य में करेंगे। क्या करेंगे? होमवर्क में करेंगे, क्योंकि प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक के जितने भी मैंने प्रश्नों का हल समझाया है सभी का हल बिल्कुल सेम है। अब आपको घर पे क्या करना है? प्रश्न 8 और प्रश्न 9 का हल बिल्कुल सेम करना है। धन्यवाद।